हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स उड़ान। सो लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री या ज्योग्राफी हम कवर करने वाले हैं। अब पार्ट 2 की बात करेंगे। हमने हमारे 7-8 और इम्पोर्टेंट किंग बचते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रताप सिंह वर्मन से। तो ये रहे हमारे प्रताप सिंह वर्मन। तो प्रताप सिंह वर्मन की बात है तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि प्रताप सिंह वर्मन जो था वो किसका समकालीन था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जब अकबर जब थे, अकबर कहाँ पे थे? अकबर जब दिल्ली के मतलब दिल्ली सल्तनत के जब राजा थे तो उनके समकालीन कौन थे? तो उनके समकालीन कौन थे? तो वो थे प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन कहाँ के राजा थे? चंबा के राजा थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चंबा का अकबर के टाइम पे चंबा के राजा कौन थे या कांगड़ा के कौन थे, सुकेत के कौन थे। तो ये ध्यान रखना। तो अकबर के टाइम पे चंबा के राजा कौन थे? तो ये प्रताप सिंह वर्मन जो थे ये चंबा के राजा थे। अब मैं बताऊंगी कि जो ये प्रताप सिंह वर्मन थे, इन्होंने जो था ये जो थे गणेश गणेश वर्मन जो था उनकी मृत्यु के बाद किंग बने थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो था कांगड़ा का एक राजा था हमारा, कांगड़ा का राजा था चंद्रपाल। चंद्रपाल को हरा कर जो गुलेर रियासत थी, जो गुलेर रियासत किसके अंडर आती है? ये भी गुलेर रियासत भी हमारी किसके अंडर आती है? कांगड़ा के अंडर आती है। तो इस गुलेर रियासत को जो था इन्होंने अपने अंडर कर लिया था, अपनी रियासत में चंबा में मिला दिया था। तो इनके बारे में बस इतना पॉइंट याद रखना कि अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, हम इनके सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं को याद रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे नेक्स्ट किंग आते हैं हमारे बलभद्र और जनार्दन। इनको मैंने इकट्ठे क्यों रखा है? बलभद्र अलग थे और जनार्दन अलग थे। बलभद्र ये पिता थे, फादर थे, और ये इनका सन था जनार्दन, ठीक है। क्या होता है कि जो बलभद्र होते हैं ये बहुत काइंड हार्ट के राजा होते थे। बलभद्र बहुत काइंड हार्ट के किंग होते थे। इनको ना इतने काइंड हार्ट और इतने दानवीर होते थे कि लोग इनको जो है बालीकरण कहते थे, ठीक है। अब इनका जो पुत्र था ये जनार्दन, इन पहले तो किंग ही होते थे, फिर जब ये बड़े हुए तो इन्होंने इनको गद्दी से उतार दिया और खुद जो था गद्दी में बैठ गए। अब क्या होता है, जनार्दन के समय में नूरपुर का राजा सूरजमल होता था। जनार्दन के टाइम पे सूरजमल जो था नूरपुर का राजा था और नूरपुर पर अटैक कर दिया था मुगल ने, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे शाहजहाँ वगैरह जहांगीर नूरपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? जो हमारे जहांगीर थे उनकी जो वाइफ थी नूरजहाँ, उनके नाम पर नूरपुर का नाम पड़ा था, ठीक है। तो वो कब आए थे? नूरपुर आए थे, हिमाचल आए थे 19 क्यों बोल रही हूँ, 1622 में ये नूरपुर आए थे, ठीक है। तो उसके अराउंड ही ये बात हो रही है। तो जनार्दन के टाइम पे नूरपुर का राजा सूरजमल होता था। तो सूरजमल पर अटैक कर दिया था मुगल ने, मतलब जहांगीर की जो प्रजा थी, जहांगीर के जो सिपाही थे, उन्होंने अटैक कर दिया था सूरजमल पर। तो सूरजमल भागता हुआ कहाँ पहुँच गया? चंबा पहुँच गया और उसने यहाँ पे चंबा रियासत में शरण ले ली। उसके बाद क्या होता है कि चंबा में शरण ले ली, तो उसके बाद मुगल जो होते हैं वो नूरपुर पर किसको राजा बना देते हैं? जो सूरजमल का जो भाई होता है जगत सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो जगत सिंह होता है इसको वहाँ पर नूरपुर का किंग बना देते हैं। अब जो था नूरपुर का किंग था हमारा कौन? नूरपुर का किंग बना दिया जगत सिंह को। फिर क्या होता है कि जनार्दन और क्या नाम था, नूरपुर का जो किंग था जगत सिंह, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। इनके बीच में धगोल में युद्ध होता है। ये पॉइंट याद रखना कि कहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो ये युद्ध होता है धगोल में, हिंदी में लिख देती है धगोल नहीं, धलोग में इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे युद्ध होता है। उसके बाद जो होता है इसका इस युद्ध में जो होता है ना, जनार्दन का एक बड़ा भाई होता है, जनार्दन का एक भाई होता है बिशंबर का जो होता है वो वध हो जाता है। उसके बाद जो है थोड़े टाइम के बाद जगत सिंह जी जाता है और उसके बड़े भाई का, इसके भाई का वध हो जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जगत सिंह जो है जनार्दन को भी मरवा देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बलभद्र होता है ना, इसको अगेन जो है किंग बना देते हैं। कहाँ का? चंबा का रियासत का अगेन किंग बना देते हैं, इसको फिर से गद्दी पे बिठा देते हैं। बट जो 20 ईयर थे, इसके क्या नाम था इसका,
क्या नाम था, जगत सिंह के, ये इसके अंडर ही रहता है। 20 सालों तक जो चंबा रियासत है वो जगत सिंह के अंडर ही रहती है। ठीक है, मतलब जगत सिंह नूरपुर पे रहता है और ये यहाँ पे इसको बढ़ा देता है, बट ये सारा इसी के अंडर होता है, तो किंग होता है। उसके बाद इसका बेटा होता है एक और सन, इसका सन होता है एक पृथ्वी सिंह। ठीक है, पृथ्वी सिंह। और जब इसको पता चलता है कि इसका बेटा है या कुछ है, तो ये सोचता है कि ये इसको गद्दी में ना बैठा दे, तो उसके बाद इसको भी वो मरवा देता है। ठीक है, इसको भी मरवा देता है। उसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है, पृथ्वी सिंह इसको मरवा देता है, और फिर जो पृथ्वी सिंह होता है ना, उसको मारने के पीछे बढ़ जाता है जगत सिंह। तो उसके बाद एक नर्स होती है पृथ्वी सिंह की, जिस नर्स का नाम होता है बाटलू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी नर्स का नाम होता है बाटलू। ठीक है, दाई या नर्स जो भी होती है, बाटलू, ये उसको पृथ्वी सिंह को लेकर, जो पृथ्वी सिंह था इसको लेकर भाग जाती है। कहाँ भाग जाती है, वो भाग जाती है मंडी राजघराने में पहुंच जाती है, और वहाँ पे उसको मतलब वहाँ पे राजघराने में शरण ले लेती है वो। उसके बाद क्या होता है, अब हमारा पृथ्वी सिंह जो है बड़ा होता है। ठीक है, पृथ्वी सिंह बड़ा होता है, फिर वो अपना साम्राज्य वापस लेने की मांग करता है। तो वो क्या करता है कि मंडी और सुकेत की रियासत, क्योंकि वो उन्होंने उनको शरण दी होती है, तो उनके साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं, तो उनके साथ मिलकर वो जो है स्टार्ट कर देता है। इनके साथ मिलकर जो है वो क्या बोलते हैं, चंबा जाता है, और वहाँ पे क्या करता है कि वापस उनके साथ युद्ध करता है। किसके साथ, जगत सिंह के साथ युद्ध करता है, और अपना जो चंबा रियासत है उसको वापस ले लेता है। ठीक है, अपने कब्जे में वापस कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पृथ्वी सिंह है, ये याद रखना है, पृथ्वी सिंह जो है 9 बार शाहजहाँ के दरबार जाता है, शाहजहाँ। और ये भी याद रखना कि शाहजहाँ का समकालीन कौन था, तो पृथ्वी सिंह जो था चंबा का राजा था, शाहजहाँ का समकालीन। ये 9 बार जो है शाहजहाँ के दरबार दिल्ली की यात्रा करता है, 9 बार। और बदले में जो हमारे शाहजहाँ जी होते हैं, उन्होंने क्या किया, इनको रघुवीर की प्रतिमा शाहजहाँ द्वारा भेंट कर दी गई। किसको, पृथ्वी सिंह को। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि जो पृथ्वी सिंह की नर्स थी बाटलू, जो बाटलू थी, उन्होंने ना इस पृथ्वी सिंह की रक्षा भी की थी, और उन्होंने ना कुछ ना मंदिर बनाए थे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी उन्होंने, एक खजियार, हडिम्बा, ठीक है, खजियार, हडिम्बा, और एक और है सीता राम मंदिर, याद रखना। ये किसने बनवाए थी, तो बाटलू जो नर्स थी उन्होंने ये बनवाए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट किंग की। तो नेक्स्ट किंग है हमारे राजा चतर सिंह। ठीक है, चतर सिंह क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये किसके समकालीन थे, मैंने बताया आपको कि बीच में और भी किंग है, बट हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं किंग की बात करेंगे। चतर सिंह जो था, औरंगजेब जो था हमारा, औरंगजेब के समकालीन थे चतर सिंह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि एक बार कई क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने से इनकार कर दिया था, तो वो कौन थे, चतर सिंह। क्या था, औरंगजेब ने आदेश दिया कि सारे हिंदू टेम्पल जो है उनको ध्वस्त कर दिया जाए, बट चतर सिंह ने उनका ये आदेश मानने से इनकार कर दिया, और जाके पहाड़ों में भाग गए कि ताकि वो उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो उनको मार देंगे। तो इसी चक्कर में वो पहाड़ों में भाग जाते हैं, और हिंदू मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। किसका आदेश था, औरंगजेब का आदेश था। ठीक है, उसके बाद इतना ही है यहाँ पे चतर सिंह का। अब अगले हैं हमारे उदय सिंह का क्या होता है, उदय सिंह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। उदय सिंह जो थे हमारा, ये थे 1690 के अराउंड थे उदय सिंह। तो उदय सिंह का ये था कि ये चतर सिंह के जो थे पुत्र थे, जो हमारे चतर सिंह थे, जो भाग गए क्यों भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने आदेश मानने से मना कर दिया। चतर सिंह के बेटे थे उदय सिंह। अब उदय सिंह क्या करते थे, उदय सिंह अपने चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद, मतलब जो उनके चाचा होते हैं जय सिंह, वो उनको बना दिया था, उनको राजा बना दिया होता है, बट सॉरी राजा नहीं, उनको वजीर बनाया। इनका चाचा जो होता है जय सिंह, वो वजीर होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट किंग जो है हमारे, वो आते हैं हमारे उदय सिंह अराउंड 60-90 के अराउंड ही थे, एडी के अराउंड चंबा के किंग थे।
इनके टाइम पे इनके वजीर जो थे, इनके चाचा थे जय सिंह। जय सिंह जो थे वो इनके चाचा थे, वो उस टाइम यहाँ इनके वजीर थे। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जब डेथ हो जाती है ना, तो एक नाई को, जो एक नाई होता है ना, उसको जो है अपने वहाँ का वजीर बना देता है। क्यों? क्योंकि जो नाई होता है उसकी पुत्री के प्रेम में पड़कर चंबा का वजीर वो एक नाई को नियुक्त कर देता है। कौन? उदय सिंह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना कि नाई की बेटी से किसको प्रेम हो गया था, वो थे हमारे उदय सिंह। अगली बात करूँगी तो उदय के बाद आते हैं उमेद सिंह। उमेद सिंह की क्या बात है? उमेद सिंह की बात ये है कि एक उमेद सिंह जो थे ना, ये इनका ज़्यादा कुछ नहीं था, इनका ये था, ये याद रखना कि पर सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी, एक टाइप की रोक लगाई थी। इन्होंने बोला था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो अपनी वाइफ को बोला था कि वो सती नहीं होगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पत्नी भी पति की मृत्यु के बाद खुद को भी मतलब सती कर देती थी, आग में खुद को भी वो कर देती थी, वो खुद के प्राण भी त्याग देती थी आग में। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि मेरी मृत्यु के बाद कोई भी मेरी वाइफ जो है वो सती नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँगी तो इनका जो बेटा था, कौन बेटा था इनका? इनका बेटा था राज सिंह। ठीक है, इनका बेटा था राज सिंह। वो पैदा होता है, वो पता कहाँ पे पैदा होता है? वो राजनगर में पैदा होता है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, उमेद सिंह ने राजनगर में नड्डा जो महल है और एक रंग महल, इन दो चीज़ों का, रंग महल एक बिलासपुर में भी, वो भी याद रखना। ठीक है, नड्डा महल और रंग महल, इन दोनों की नींव किसने रखी? तो उमेद सिंह ने रखी। कहाँ पे? चंबा में। ठीक है, ये राजनगर में रखी थी इसकी, नड्डा महल की। ठीक है, ये याद रखना कि उसकी याद में नहीं, सॉरी, उसके जन्म पर, क्योंकि इसका जन्म यहाँ पे हुआ था राजनगर में। तो ये नड्डा महल और एक रंग महल, इन दोनों की नींव किसने रखी? तो उमेद सिंह ने रखी थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे राज सिंह। ये राज सिंह कौन है? तो ये अभी मैंने बात की उमेद सिंह के बेटा राज सिंह थे। राज सिंह 9 वर्ष की आयु में ही 9 ईयर ओल्ड में ही इन्होंने क्या किया था, इनको राजा बना दिया गया था। घमंड चंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया। जो घमंड चंद था एक, उसने पथियार से चंबा को छीन लिया था इस टाइम पे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो थे राज सिंह, इनके साथ जो है युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? तो संसार चंद का। संसार चंद, मैं जब आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगी ना तो उसमें बताऊंगी, संसार चंद बहुत पावरफुल किंग थे। इनके साथ इनका युद्ध होता है। तो इनका युद्ध होता है। तो राज सिंह जो है, कहाँ पे होता है युद्ध? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, कहाँ कहाँ होता है। जैसे पीछे मैंने बताया था किसका, जनार्दन और जगत सिंह का कहाँ हुआ है? धलोग में हुआ था। वैसे संसार चंद और ये जो है हमारे राज सिंह, इनका युद्ध होता है रेहलू में होता है। रेहलू एक एरिया होता है, रेहलू, वहाँ पे इनके बीच में युद्ध होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना रेहलू युद्ध किसके बीच में होता है। उसके बाद क्या होता है, संसार चंद जो होता है वो जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बस इनके बारे में और एक चीज़ याद रखना, जो राज सिंह था इनके टाइम पे निक्का रांझा, राइटिंग प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि आपको पता ही स्क्रीन में लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। निक्का रांझा हरकू और एक राज सिंह, सॉरी राज सिंह नहीं, हरकू, क्या बोल रही हूँ, है ना। तो ये हरकू जो थे वो राज सिंह के दरबार में कौन थे? तो ये राज सिंह के दरबार में कलाकार होते थे। ठीक है, कोर्ट पोइट टाइप होते थे, पोइट तो नहीं होते थे, ये होते थे हमारे पेंटर होते थे ये। ठीक है, किसके दरबार में? राज सिंह के दरबार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निक्का रांझा हरकू, इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे चरहट सिंह। चरहट सिंह जो थे, इनको 6 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे। ठीक है, 6 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। इनका अभी 6 वर्ष के थे, राजा तो बन गए थे, तो ये तो था नहीं कि 6 वर्ष का बच्चा जो है वो राजकाज संभालेगा। तो इनके जो होता था, एक वजीर होते थे, वो इनके राजकाज संभालते थे। तो इनका जो वजीर था वो था नाथू वजीर। इम्पोर्टेंट है ये, नाथू वजीर किसका था? चरहट सिंह का था नाथू वजीर। ये सारा राजकाज जो भी था वो संभालते थे। अब क्या होता है कि संसार चंद के खिलाफ भी इन्होंने क्या, युद्ध हो जाता है, जो कि जिसका कौन, नाथू वजीर, उसको उनका जो है नेतृत्व कौन, नाथू वजीर करते हैं। ठीक है, उसके बाद चरहट सिंह के बारे में इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद एक मंदिर की बात कर दूंगी। तो चरहट सिंह की जो माता जी थी, रानी शारदा, ये याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, एक
चरहट सिंह की माता थी रानी शारदा। इन्होंने राधा कृष्ण मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था? तो राधा कृष्ण जो मंदिर था वो शारदा जी ने बनाया था। शारदा कौन थी? चरहट सिंह की माता थी। कृष्ण टेम्पल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ से ये याद रखना। उसके बाद जो है, अब चरहट सिंह की जो 42 की, अब इनकी डेथ की बात करूँगी तो 42 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। और एक चीज़ और याद रखना, चरहट सिंह के टाइम पे क्या होता है कि ना 1830 के अराउंड होता है। तो 1839 में जो होता है विघ्ने, ये बहुत ही विघ्ने और कनिंगम, ये दो बंदे जो थे कहाँ आए थे? विघ्ने और कनिंगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आए थे 1839 में, चंबा आए थे। किसके टाइम पे आए थे? चरहट सिंह के टाइम पे चंबा आए थे, ठीक है। उसके बाद चंबा क्यों आए थे? चंबा की यात्रा करने आए थे, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे श्री सिंह। श्री सिंह हमारे नेक्स्ट किंग थे। ये क्या होता है? अब ये 5 वर्ष की आयु में जो थे राजा बन जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ जाते हैं। लक्कड़ शाह ब्राह्मण श्री सिंह के समय में प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए थे, ठीक है। कौन? लक्कड़ शाह जो थे, मतलब एक टाइप का इनके, जैसे मैंने बोला राजकाज संभालते थे, तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण जो थे वो श्री सिंह के टाइम पे जो थे क्या उनका राजकाज से संभाल रहे थे, उनके नियंत्रण में था ये सब कुछ, उनका राजपाट, ठीक है। अब उसके बाद बात करूँगी, ये जो था बस इनके टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा इतना ही है इनके टाइम पे। इनके टाइम पे एक बात करती हूँ मैं, जो राज सिंह थे इनके टाइम पे पता क्या हुआ था? 1844 के अराउंड थे राज सिंह। 1846 में जो था ये जो हमारा मतलब जो हमारा जो भी था, ये हमारा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत या हमारे हिमाचल जो भी ऊपर पहाड़ी वगैरह रियासतें थी, किसके अंडर आ गए थे? ये जो हमारे ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ICC, ईस्ट इंडियन कंपनी थी, EIC के अंडर आ जाता था सारा 1846 के बाद, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि जो हमारे राज सिंह थे इनके टाइम पर क्या होता है कि चंबा के जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं ना, उनको अंग्रेज़ों को जो है 99 ईयर तक जो है लीज पर दे दिया गया था, ठीक है। कब किसके राजकाज में? श्री सिंह के टाइम पे जो 99 ईयर के लिए जो था, जो भी जंगल थे चंबा के, वो लीज पर दे दिए गए थे अंग्रेज़ों को। और अगर इसकी डेथ की बात करेंगे श्री सिंह की, तो 1817 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट किंग की बात करेंगे तो वो थे हमारे श्याम सिंह। श्याम सिंह के टाइम पे क्या होता है, ये जो है अराउंड 1873 पर जो थे किंग थे चंबा के, ये 7 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे, ठीक है। इनके टाइम पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 1874 में जो थे सर हेनरी डेविस ने जो थी चंबा की यात्रा की थी 1874 पे। और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलेंगे तो 1875 और 1877 ये जो दिल्ली राज दरबार हुए थे उनमें इन्होंने भाग भी लिया था। किसने? श्याम सिंह ने, ठीक है। उसके बाद अगर इसके हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो वो है 1875 में कर्नल रीड के हॉस्पिटल को तोड़कर 1891 किसका? कर्नल रीड के हॉस्पिटल को तोड़कर 1891 में 40 बिस्तरों का शाम हॉस्पिटल बनाया गया, ठीक है। 40 बिस्तरों का था ये बनाया गया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात करूँगी तो एक है कि 1900 में इसी के टाइम पर जो हमारे कौन थे, लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ चंबा में भ्रमण किया, चंबा की यात्रा की 1900 में। और 1902 में क्या होता है कि श्याम सिंह जो थे बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है। उसके बाद 1904 में जो थे कौन किंग बनते हैं? इनके किंग कौन बनते हैं? राजा भूरी सिंह जो हैं किंग बनते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं राजा भूरी सिंह के बारे में। ये हम राजा भूरी सिंह, तो राजा भूरी सिंह मैंने कब बोला? 1904 में किंग बनते हैं, ठीक है। और इनको जो है ना इन्होंने जो है ना ये जो राजा भूरी सिंह है, इन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती ना,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी हमारी कब थी, वो 1914 से 18 तक थी ना। इसमें इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और इनको जो था ये तो चलो दूर की बात है। पहले 1906 में इनको नाइटहुड की उपाधि जो थी इनको दी गई थी। इसको राजा भूरी सिंह को। उसके बाद की बात करूँगी मैं, तो मैंने बता दिया कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम पर क्या था, 1908 में भूरी सिंह म्यूज़ियम जो था, भूरी सिंह म्यूज़ियम जो था इनके, मतलब भूरी सिंह संग्रहालय जो था उसकी नींव इन्होंने रखी थी 1908 में। 1910 में क्या होता है कि जो साल नदी होती है ना, साल नदी, उस पर जो होता है पावर हाउस जो होता है, पावर हाउस, उसका निर्माण किसके टाइम पर होता है, भूरी सिंह के टाइम पर यही करवाते हैं उसका निर्माण, ठीक है। और उसी से जो है चंबा शहर को बिजली जो है प्रदान की गई थी, ठीक है। राजा भूरी सिंह की 1919 में डेथ हो जाती है। कब हो जाती है, 1919 में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी, राजा भूरी सिंह की। अब उसके बाद फिर टिक्काराम जो थे वो राजा बनते हैं, चंबा के टिक्काराम होते हैं वो राजा बनते हैं चंबा के, बट उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट किंग की बात करेंगे तो राजा लक्ष्मण सिंह, ये हमारे चंबा शहर के अंतिम राजा रहे हैं, राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो थे 1935 में जो थे किंग बने थे चंबा के। फिर क्या होता है कि ये किंग बने रहे, कुछ नहीं था क्योंकि अंग्रेज़ों के अंडर था, तो इनका बस ये था कि ठीक है किंग है, बाकी कोई इनका कोई रोल नहीं होते, तो कोई कुछ वो किया नहीं था इन्होंने बड़ा काम यहाँ पे। तो ये बस किंग थे। और उसके बाद क्या होता है कि 15 अप्रैल 1948 को हमारा क्या होता है कि इंडिया जो है, पहले होता है 1947 में जो था इंडिया आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है, और 15 अप्रैल 1948 को जो था भारत जो है, हिमाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा बन जाता है। बस यही था। और उसके बाद ये किंग वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और अगर इसकी बात करूँगी ज्योग्राफी वगैरह की, तो वो इसकी मैं एक अलग सीरीज़ निकालूंगी ज्योग्राफी की। ये सिर्फ हम हिस्ट्री बेस पर कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री टाइम पे जो इम्पोर्टेंट किंग वगैरह रहे हैं जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बस इतना ही था। तो ये हमने 2 जो पार्ट थे इनमें कवर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में जब लेके आऊँगी तो मैं इसकी MCQ सीरीज़ लेके आऊँगी, कि MCQ बेस क्वेश्चन लेके आऊँगी चंबा डिस्ट्रिक्ट पर हिस्ट्री के। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू।